वेलकम यू ऑल अगेन। और आरिमास का यूज़ आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम इमास का यूज़ करेंगे और थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे कि आरिमास में और इमास में क्या डिफरेंस होता है। आरिमास इज़ यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है, जो हिंदी में बोलते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करते हैं आरिमास। आरिमास का मतलब क्या होता है? देयर इज, देयर आर। ओके, सेम मीनिंग होता है इमास का, देयर इज, देयर आर, बट इमास इज यूज फॉर लिविंग थिंग्स, जो मूवेबल थिंग्स होती हैं उनके लिए, ठीक है। इमास सेंटेंस के की तरह से यूज करेंगे, सेंटेंस में यूज करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे इसे। मैं सेंटेंस यूज कर रहा हूं, कोकोनी गाक से गा इमास। गा और वा मैं आपको एक बार बता चुका हूं, गा पॉजिटिव वे में यूज करते हैं और वा ज़्यादातर निगेटिव वे में यूज करते हैं। मैं इसकी स्लाइड यूज करूंगा, इस वीडियो में लगाऊंगा इसकी स्लाइड कि गा और वा कहां पे यूज करते हैं, ठीक है, समझिएगा इसे। तो कोकोनी गाक से गा इमास। गाक से मीन्स स्टूडेंट। कुछ मालूम नहीं कि एक स्टूडेंट या सेवरल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, प्लूरल है, सिंगुलर है, आप नहीं जानते। मीनिंग इस तरह का कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता जापानीज में, आपको देख के ही पता लगता है। एक बार बात हो चुकी है। तो कोकोनी मीन्स हियर, कोकोनी गाक से गा इमास। देयर इज अ स्टूडेंट हियर, दो बार लिख गया। देयर इज अ स्टूडेंट हियर या देयर आर स्टूडेंट्स हियर। देयर इज अ स्टूडेंट हियर, देयर आर स्टूडेंट्स हियर, दोनों के लिए एक ही ट्रांसलेशन बनेगा, कोकोनी गाक से गा इमास। और यू मे से हियर इज ए स्टूडेंट, हियर आर स्टूडेंट्स। सही है। गाक से मीनिंग, गाक से का मीनिंग स्टूडेंट। एक और देखिए, एक और सेंटेंस देखिए नीचे, गाक से वा दो कोनी इमास का। गाक से वा दो कोनी इमास का, दो कोनी मीन्स वेयर, ठीक है। ऊपर वो कंफर्म हो रहा था, गा यूज कर रहे थे, ओके। यहां पे क्वेश्चन मार्क है इमास का। गाक से वा दो कोनी इमास का, दो कोनी मीन्स वेयर। वेयर इज स्टूडेंट या वेयर आर द स्टूडेंट्स। सही है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए जरा आगे। गाक से वा क्यो शिशु नो नाकानी इमास। क्यो शिशु मीन्स क्लासरूम, मैंने लिखा है और उसे बॉक्स में बंद कर दिया है। क्यो शिशु मीन्स क्लासरूम, नो नाकानी मीन्स इनसाइड और इन। गाक से मीन्स स्टूडेंट, गाक से वा क्यो शिशु नो नाकानी इमास। इमास मीन्स देयर इज, मतलब उसकी लोकेशन बता रहा है। तो आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो सीधा सा मतलब होता है देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। तो गाक, गाक से वा स्टूडेंट, क्यों से क्लासरूम, नो नाकानी इनसाइड इमास। स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, ओके। गाक से वा क्यों से नो नाकानी इमास। स्टूडेंट और स्टूडेंट्स और स्टूडेंट आर इन द क्लासरूम, सेम मीनिंग होगा, सेम ट्रांसलेशन होगा, स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम के लिए, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। वो बात हो गई कि स्टूडेंट्स क्लास में हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंसे मो क्योसेत्सु नो नाकानी इमास का। सेंसे मो क्योसेत्सु नो नाकानी इमास का। सेंसे मीन्स टीचर, मो मीन्स भी, क्योसेत्सु क्लासरूम, नो नाकानी इन और इनसाइड, तो टीचर भी क्लास में है। टीचर इज ऑल्सो इन द क्लासरूम, इमास का आ रहा है तो इट्स अ क्वेश्चन। सेंसेमो क्योसेत्सु नो नाकानी इमास का, टीचर इज ऑल्सो इन द क्लासरूम, ओके। तो आंसर क्या है, रिप्लाई क्या है उसका, देखिए जरा, रिप्लाई देखिए। ई सेंसे वा क्योसेत्सु नो नाकानी वा इमासे।
इये सेंसे वा क्योसेसु नो नाकानी वा इमासेन। इमास का निगेटिव क्या बनता है? इमासेन। आरिमास का निगेटिव क्या बनता है? आरिमासेन। ठीक है, और इमास का क्या बन गया? इमासेन। निगेटिव है तो वा ऐड करेंगे ही करेंगे। नो टीचर इज नॉट इन द क्लासरूम। कोई मीनिंग ऐसा नहीं है जो इसमें से आपको नहीं आता हो। सेंसे टीचर, क्योसेत्सु क्लासरूम, नो नाकानी मीन्स इन और इनसाइड, इमास का इमासेन निगेटिव में। ठीक, अच्छा पढ़िए, आगे बढ़ते हैं। सेंसे वा, वो पूछ रहे हैं कि टीचर भी क्लासरूम में है। उसी अभी सेंटेंस में आपने पूछा ना, आपने यही तो पूछा कि टीचर इज ऑल्सो इन द क्लास, तो उसने कहा कि नहीं, टीचर क्लास में नहीं है। तो अगला सेंटेंस क्या होगा? टीचर इज इन हर रूम, इज हिज और हर रूम। ओके, सेंसे वा टीचर, सेंसे नो हेया, सेंसे नो हेया, हेया रूम होता है, लेकिन यहाँ सेंसे नो हेया मतलब टीचर का रूम। ओके, सेंसे वा सेंसे नो हेया नी इमास, नी अंदर, इनसाइड। टीचर इज इन हिज रूम, टीचर is in his room, or you may say teacher is in her room, right? Sense no heya, टीचर्स का रूम, हेया रूम। नेक्स्ट पे आइए, क्योसेत्सु, क्योसेत्सु क्लासरूम। नो सोतोनी, नो सोतोनी, नो सोतोनी मीन्स आउटसाइड, नो सोतोनी मीन्स आउटसाइड। ओके, क्योसेत्सु नो सोतोनी दारे का इमास का, दारे का मीन्स हु इज और एनीबडी। ओके, क्योसेत्सु नो सोतोनी आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, दारे का इमास का हु इज या एनीबडी, एनीबडी इज देयर आउटसाइड द क्लासरूम, और यू मे से हु इज आउटसाइड द क्लासरूम। आपको जैसे समझ में आता है, आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए। नो सोतोनी मीन्स आउटसाइड, दारे का एनीबडी, और हु ही इज इंक्वायर्ड अबाउट समवन, कि क्लासरूम के बाहर भी कोई है, इमास का आ रहा है लास्ट में। तो अब रिप्लाई कैसे करेंगे आप कि ये नो, क्योसेत्सु के बाहर कोई नहीं है, क्लासरूम के बाहर कोई नहीं है, नो नो क्लासरूम के बाहर कोई नहीं है। तो ये क्योसेत्सु नो सोतोनी दारे मो इमासेन, कोई भी नहीं है। दारे मो, दारे मीन्स हु, ऐसे अगर सिंपल वर्ड में जाएंगे तो दारे मीन्स होता है हु, दारे मो कोई भी नहीं, तो इमासेन आ रहा है तो कोई भी नहीं है मतलब निगेटिव होगा। नो, नोबडी इज आउटसाइड द क्लासरूम। ठीक है, नो, नोबडी इज आउट द क्लासरूम। क्लियर? ऐसा कुछ भी इस तरह का नहीं था, आसानी से चल रहा है। और बस आपको वर्ड मीनिंग आने चाहिए, थोड़ा सा लिखने का तरीका आना चाहिए, और सेंटेंस बिल्कुल हिंदी के। नहीं, क्लासरूम के बाहर कोई नहीं है, तो नहीं, क्लासरूम के बाहर कोई नहीं है, तो नो, नोबडी इज आउटसाइड द क्लासरूम। सिंपल सा है। ये क्योसेत्सु नो सोतोनी दारे मो इमासेन। अच्छा, समझते हैं और थोड़ा सा एक और पढ़ते हैं, आज खत्म ही कर देते हैं एक टॉपिक। पढ़िए, मोन नो माएनी नानी का इमास का, मोन नो माएनी नानी का इमास का। नो माएनी मीन्स इन फ्रंट, मोन, मोन मीन्स गेट, तो इन फ्रंट ऑफ गेट। ओके, नानी का इमास का इज एनीथिंग, इज देयर एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ योर गेट, इज देयर एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ गेट, सही है ना? या इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ गेट। नो मायनी इन फ्रंट, और मौन मीन्स गेट। जैसे एक दो बार पहले बात हो चुकी है, इंडिया गेट, इंडिया को बोलते हैं इंदो, तो इंडिया गेट क्या हो जाएगा? इंदो मॉन, इंदो मॉन, इंडिया गेट। ओके, मॉन नो मायनी नानी का इमास का, इज देयर एनीथिंग, इज देयर समवन इन फ्रंट ऑफ गेट। क्या बोलते हैं? इधर आइए जरा, उसे इसका रिप्लाई देखिएगा, क्या रिप्लाई करा है उन्होंने। और रिप्लाई करा है उन्होंने उनका रिप्लाई देखिए, हाय इमास, हाय इमास, यस मतलब कुछ है, हाय इमास, यस इट इज, यस इट इज। अब डेफिनेटली आगे का क्वेश्चन क्या होगा? नानी का इमास का क्या है?
व्हाट इज देयर, क्या है, तो क्या बोलेंगे भाई कि हाँ इमास, उसने कहा कि हाँ है कुछ, कि क्या है, तो नानी का इमास का क्या है, उसने क्या रिप्लाई किया, इनूगा इमास, इनूगा इमास, इनू ये लीजिएगा, इनूगा इमास, क्या है भाई वहां पे, इनूगा इमास, डॉग, इनू मीन्स डॉग, देयर इज ए डॉग देयर, या और यू में से सिंपली आप कह सकते हो देयर इज ए डॉग, ठीक है, गेट के सामने क्या है, डॉग है। अब एक और सेंटेंस इसी से रिलेटेड देखिए, इसी से रिलेटेड, नेकोमो इमास का, नेकोमो इमास का, इसको हटा देते हैं जरा और इधर की तरफ चलते हैं, नेकोमो इमास का, नेकोमो इमास का मीन्स, नेको मीन्स होती है कैट, ठीक है, नेकोमो इमास का, क्या मतलब हो जाएगा इसका, नेकोमो इमास का, मो यूज हो रहा है, कैट इज ऑल्सो देयर, नेको कैट, नेको मो इमास का, कैट इज ऑल्सो देयर, आंसर क्या है, रिप्लाई क्या है, ये नेको वाई मासेन, ये नेको वाई मासेन, नो कैट इज नॉट देयर, बिल्ली नहीं है, कुत्ता ही है, ठीक है, नो कैट इज नॉट देयर, ये नेको वाई मासेन, खत्म। इसके वर्ड मीनिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक चीज़ है कि हम ये, क्योंकि मेरा एक्चुअली ट्रैवलिंग का चैनल है, तो मैं इस पर ही अपना ऐड करता जा रहा था, लेकिन अब चल रहा है, थोड़े थोड़े लोग देख रहे हैं वीडियो, तो मैं इसका एक अलग चैनल बना रहा हूँ, वो केवल और केवल डेडिकेटेड होगा जापानीज लैंग्वेज के लिए, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ आके अब थोड़ा सा आगे से, और सारे वीडियो भी वहीं मिलेंगे, मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा धीरे धीरे सारे वीडियोज उधर ही, और आगे से प्लीज़ उसी चैनल पे मिलिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए मेरे साथ, और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ भी आपका प्यार, आशीर्वाद, साथ ऐसे ही मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।